सभी को प्रणाम, राम राम। ओरछा पावन और पवित्र भूमि, यहाँ के कण कण में भक्ति विराजमान है। आज हम लोग सप्तधारा के बीच रुद्राणी बुंदेली कला ग्राम में यहाँ पर विराजमान है। ओरछा की महिमा न्यारी है। ओरछा सभी को प्यारा, ओरछा जन जन को लगता है प्यारा। यहाँ की एक त्याग और बलिदान की कहानी है, लाला हरदौल। आज उस कहानी को आपके बीच सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के राजा थे जुझार सिंह। दिल्ली से बुलावा आया, राजा वहां जाना चाहते थे। हरदौल ने जिद की, भैया मुझे भी साथ ले चलिए। नहीं हरदौल, राजकाज तुम देखो, दिल्ली मैं जाऊंगा। अभी कुछ ही दिन पहले तो यहाँ आया था, बादशाह ने पता नहीं क्यों बुलाया है। वहीं पर एक कविराज भी था जो कि राजा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था। कहते हैं कि सारे ओरछा को बर्बाद करने में उसका भी बड़ा हाथ था। जी हाँ। महाराज मेरे लिए क्या क्या है? जी हाँ, वो कुछ इसी तरीके का था। महाराज ने कहा, अरे तेरे बगैर हम कहीं जा सकते हैं, चल। और फिर उन लोग दिल्ली की ओर रवाना होने के पहले महाराज महारानी के पास गए। महारानी ने उनकी आगवानी की, प्रणाम किया। महाराज ने अपनी तलवार देते हुए कहा, महारानी ये तलवार हमारी पुश्तैनी है। हमने सुना है दिल्ली के राजा को कोई भी चीज पसंद आ जाती है, वो उसे ले लेते हैं। आप याद रखिएगा, ये तलवार हमारी राज सत्ता का प्रतीक है, किसी को मत दीजिएगा। और इतना कहकर महारानी को तलवार सौंपकर राजा दिल्ली की तरफ रवाना हुए। राजा वहां पर दिल्ली चले गए और यहाँ पर एक पटेबाज आया। उसने सारे ओरछा के नौजवानों को चुनौती दी, अरे कोई है जो हमारा मुकाबला करे। लोगों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन कोई भी उस पटेबाज से जीत ना पाया। सब भागे भागे लाला हरदौल की तरफ गए। हरदौल, हरदौल, क्या बात है? हरदौल, एक पटेबाज आया है जो चुनौती दे रहा है, हम में से कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? एक उपाय है हरदौल, महारानी के पास राजा जी जो तलवार दे गए हैं, उस पटेबाज का मुकाबला उसी से किया जा सकता है। भाभी माँ से कहें कि वो तलवार हमें दे दो। और हरदौल भाभी माँ के पास पहुंचे। प्रणाम भाभी माँ। भाभी माँ, एक पटेबाज आया है जो ओरछा को चुनौती दे रहा है। हमारा आपसे निवेदन है, भैया जो आपको वो तलवार दे के गए हैं, जो हमारी पुश्तैनी तलवार है, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया, कृपया वो तलवार देने की कृपा करें भाभी माँ। भाभी माँ ने बड़ी ही नम्रता से कहा, हरदौल जी, कुमार मैं वो तलवार नहीं दे सकती। तुम्हारे भैया कह के गए हैं कि वो तलवार मत देना। भाभी माँ, तो क्या आप ये चाहती हैं कि हमें हार का मुंह देखना पड़े? ये भाभी माँ ओरछा का सवाल है, ओरछा की आन बान का सवाल है भाभी माँ। महामंत्री जी ने भी समझाया, आज तक मैंने तुम्हारे भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ओरछा की आन बान की रक्षा के लिए ये तलवार मैं तुम्हें दे दी। और हरदौल वो तलवार लेकर गए, अपनी पुश्तैनी तलवार, और उन्होंने पटेबाज को चुनौती दी। तो पटेबाज बोला, बहुत
हरदौल ने कहा, हिम्मत हो तो मेरा मुकाबला कर। सबसे पहले पटेबाज ने अपने शेर को भेजा। दोनों में मुकाबला हुआ। हरदौल ने शेर को पछाड़ दिया और पटेबाज ने देखा, हमको लगा कि तुम बहादुर है, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और दोनों में मुकाबला हुआ। और पटेबाज हार गया। लाला हरदौल की महिमा चारों तरफ फैल चुकी थी। चुगलखोर सबसे पहले आ चुका था। लाला हरदौल, अच्छा मौका है। अब महाराज को और दोनों भाइयों को अलग करने का बहुत ही अच्छा मौका है। और वो चुगलखोर जब महाराज ओरछा आए तो उनके पास जाकर ऐसे खड़ा हो गया। महाराज ने पूछा, क्यों भाई कविराज, जान की अमाल पाऊं महाराज? क्या बात है महाराज, राज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या मतलब? मतलब कहते हुए डर लगता है महाराज। निर्भीक होकर कहो, क्या है? महाराज ऐसा कहते हुए और डरो मत, बोलो। महाराज, रानी और हरदौल। क्या पता है? जान की अमाल महाराज, जो सुना जो देखा वही कह रहा हूँ। क्या मतलब? इसका साक्ष्य दे सकते हो तुम? हाँ महाराज, आप नहीं थे? आपने तो महारानी को मना किया था कि वो तलवार किसी को मत देना, लेकिन महारानी ने वो तलवार हरदौल को दे दी। महाराज, क्या बकता है? अगर ये बात सत्य हुई तो तेरी महारानी के पास पहुंचे। महारानी ने आप आ गए महाराज। हाँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं आऊं ही ना। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। समझ बनने का बहुत नाटक हो चुका महारानी। अब मुझे समझ में आया कि मेरे आस्तीन पर सांप पल रहे थे। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। तुझे अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा देनी होगी। अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो तुझे अपने हाथों से हरदौल को जहर देना होगा। और इस तरह जुझार नहीं माने, उन्होंने कहा जहर देना ही होगा और वो चले गए। हरदौल बड़ी ही खुशी खुशी के साथ आए। भाभी, भाभी, भैया आ गए। कहाँ है भैया? भाभी मैं उदास बैठी थी। क्या बात है भाभी, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ भाभी, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? ठहरो लाला, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती। भाभी माँ भोजन लेकर आई और एक तरफ रोने लगी। क्या हुआ भाभी,
आप रो क्यों रही? लाला, लाला, क्या हुआ भाभी? कुछ तो बोलो। लाला, मत करो ये भोजन। लाला, क्या बात है भाभी? कुछ तो कही। तुम्हारे भैया मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। कैसी परीक्षा भाभी? किसी ने उनको बदला दिया है लाला, कि तुम्हारे और हमारे बीच। नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही है भाभी? नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं हो सकते भाभी। ऐसा ही कहा है उन्होंने। इस भोजन को मत खाओ लाला, इसमें जहर है। और हरदौल ने तुरंत ही वो विष भरा भोजन कर लिया। भाभी, भाभी, भैया को मेरा प्रणाम कहना भाभी। कहना कि भाभी, कि आप पवित्र है। और इस तरह लाला हरदौल ने अपने भाभी माँ के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। ओरछा का वो लाल त्याग की मूर्ति बन गया। लाला हरदौल जन जन के हरदौल हो गए। आज भी ओरछा में ये परंपरा है कि शादी का पहला निमंत्रण राम राजा सरकार को और हरदौल को जरूर आता है। धन्य है लाला हरदौल, धन्य है ओरछा नगरी, जहां ऐसे वीर का जन्म हुआ।